गुड आफ्टरनून। मोबाइल को मॉडल क्वेश्चन चल रही है, बंद ही रखें। रिकॉर्डेड क्लासेस 2-3 दिन जाएगी। कारण है जो हम सभी कुंभ स्नान की चर्चा कर चुके थे, अब लास्ट ही है, तो केवल गेस्ट पेपर वाले मॉडल क्वेश्चन को रटवा रहे हैं। अंतिम दिन मिलेंगे हम फरवरी फर्स्ट वीक में, और तब सोल्यूशन के लिए, है ना। आइए, एलएल इंग्लिश 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से हम लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन 3rd सेक्शन ए फॉर 50 मार्क्स। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम। जैसा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर देंगे, बहुत लेट लग जाएगी। देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो और बट लगा हो तो निगेटिव में देना है, तो राम 3rd पर्सन डू नॉट नहीं लगेगा, इसलिए निगेटिव में डज नॉट लगेगा। राजीव सेड टू मी वेयर इज द स्टेशन। राजीव मेरे से पूछा स्टेशन कहाँ है। यहाँ सेड पास्ट में है, तो पहले हम पास्ट वाला खोजेंगे, और वह क्वेश्चन पूछा था आस्ट होगा। यहाँ टोल्ड है, आस्ट यहाँ दोनों में है। अब है राजीव आस्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वेयर ही आएगा, तो वेयर तो सर दोनों में है, मामला तो है। लेकिन यहाँ पहले सब्जेक्ट तब वर्ब होगा, तो पहले सब्जेक्ट द स्टेशन, आइज को वाज में, चूंकि यहाँ भूत है, अतः आपका मार्क कौन लगाना है, चिन्ह लगाना है डी में। आई होप द इज फाइन। मैं आशा करता हूं कि मौसम अच्छी है, तो मौसम का सही स्पेलिंग वेदर तो नहीं होता है, वेदर होता है। आंसर ए सही है। देखो, कभी कभी हल्का भी पूछ देता है, इतना हल्का तुम सोच के नहीं जाओगे। डिड से इंट्रोगेटिव कोई पूछेगा पैसिव वॉइस में, तो डू डज बदलता है ईज आर एम में, और डिड बदलता है वाज वेयर में। तो जब ये डिड से क्वेश्चन पूछा तो वाज वाला होगा। वाज वाला कितना, एक ही है, आंसर यही है। वैसे वाज हो गया, हर का सी होगा, नो का B3 नॉन होगा, और नो के साथ बाय नहीं लगता, तो वो कई एक और बताए, नो के साथ टू लगता, टू, और ही का हिम। आंसर यही है। लेट मी, ये भी बताए हुए थे, लेट के साथ, कैन कुड के साथ में, माई डू डज डिड के साथ V1 होता है, तो लेट मी लीव। हाल के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आया था टेस्ट वाला में। आई डिडंट कम, यू डिडंट कॉल मी। मैं नहीं आया क्योंकि तुमने नहीं कॉल किया, तुमने नहीं बुलाया। यहाँ पर अब 4 कंजंक्शन है, चारों को अर्थ लगा के देखेंगे। मैं नहीं आया क्योंकि तुमने नहीं बुलाया, यही अर्थ आपका पूरा हो जाता है। एंड क्यों, इफ क्यों, बिफोर क्यों, अर्थ नहीं लगेगी। गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड। अब इसको एक्टिव में करना, ध्यान देना मेरे बच्चे। यहाँ पर बीइंग है, इसका मतलब बिफोर सेलिब्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी ही टूटता है तो बीइंग बनता है, और ईजारएम तो रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग नाउन यदि छुपा है तो वी पीपल कुछ हो जाएगा, जो इसमें देगा। हम देख रहे हैं पीपल है और सेलिब्रेटेड है, तो यहाँ तो V2 है, V2 टूटता है तो वाज प्लस V3, तो वाज प्लस V3 तो है ही नहीं। हम लोग देखेंगे पीपल विल है, शैल विल था ही नहीं, मे माइट था ही नहीं, तो पीपल छुपा हुआ था पीपल बहुवचन तो आर। आईएनजी चाहिए, चूंकि बीइंग से टूटा था, है ना। पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। यू सेड, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। अब देखो, सी सेड यहाँ पास्ट है, तो पास्ट तो सर सब में दे दिया, मुश्किल है, डेट लगा दिया। अब यू को हम बदलेंगे, अब यू को बदलेंगे तो वहां पर कुछ है ही नहीं, है ना। तो कुछ नहीं है, तो हम देख रहे हैं कॉमन क्या मान के चला है, दे। हो सकता है 3rd पर्सन में गया हो, और 3rd पर्सन में सिंगुलर जाता तो ही निकलता, सी निकलता, लेकिन पुल्लल जा रहा है, इसे पुल्लल दे, तो ये भी मान गए। कैन का कुड होता है, तो कुड हम देखेंगे, कुड कितना में है, 1 और 2 में है, इसलिए पहला और चौथा में ही कोई सही होगा। अब लीव, ठीक है, लीव द बुक्स। अब हियर का देयर, हम यहाँ पर देख रहे हैं कैन का कुड तो दिया है, लेकिन बुक्स के बाद फुल स्टॉप मार दिया, हियर का देयर नहीं दिया, ये कट गया, ये सब में है ही नहीं। यहाँ पर है हियर का देयर, अतः आंसर यही है। द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेज। अब इसको पैसिव में करना है, तो 10 हाउसेज उधर से इधर आ गया। ये स्टॉर्म सिंगुलर है तो हैज लिया, लेकिन हाउसेज प्लुरल है, हैव होगा। 10 हाउसेज हैव, और हैज हैव के साथ V3 होता तो बीन लगा के 10 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। 10 हाउसेज हैड दिया गलत,
10 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, ये तो सही आंसर है। और यहाँ पर तो वेयर कर दिया, यहाँ हैव कर दिया, लेकिन बीन स्टॉर्म्ड है, बाय वगैरह नहीं है, ये भी गया। चलो 1, तुम्हें प्रोनाउन का चार्ट दिया था, नरेशन में भी है, प्रोनाउन चैप्टर में भी, आई, मी, माई, माइंड, सी, हर, हर्स। इसी तरह 1 वंस, वन के लिए पॉसेसिव में वंस हो जाता है, हिज नहीं, हर नहीं, सेल्फ नहीं। वन मस्ट डू वंस वर्क, किसी को अपना काम कर लेना चाहिए, करना चाहिए जरूर। द कार इजंट, सीधे बिग रहता तो कोई बात नहीं, स्मॉल रहता तो कोई बात नहीं। एनफ जब आता है, एनफ का एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है, बताए थे ना एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, बिग एनफ, तो ध्यान देना है, बिग एनफ। एनफ बिग नहीं, एनफ तब होता है पहले जब आगे नाउन होता है, एनफ मनी, एनफ राइस, ठीक है ना, लेकिन जब ये विशेषण है तो एनफ बाद में। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, वह व्यक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक आध दो नंबर का कभी कभी रहता, कभी एक कभी दो, ये सब वर्ड नहीं क्लियर हो तो छोड़ ही देना है। तो वैसा व्यक्ति जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं होता हो, नास्तिक कहते हैं। अब नास्तिक का आपको वर्ड ही नहीं आता तो कैसे चुनेंगे? थिस्ट मने आस्तिक, जिस पर विश्वास रखता है, एथिस्ट मने नास्तिक, ए लगा दिया तो नास्तिक हो गया। एज फार एज आई एम कंसर्न आई प्रेफर रीडिंग, प्रेफर के साथ या तो दो नाउन होंगे या फिर क्रिया है तो दो क्रिया है, जिस पोजीशन में V4 में तो VA4 होगा, साथ ही प्रेफर के साथ देने लगता टू लगता, तो एक क्रिया तो दिया और दूसरा क्रिया V4 ही होगा, और टू के साथ चूंकि प्रेफर में कंजंक्शन टू लगता है तो टू स्लीपिंग, यहाँ पर तो आंसर मिला हुआ है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको मालूम है टाइम एंड टेंस में इट इज टाइम या हाई टाइम रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, सब्जेक्ट ही है, अब V2 कहाँ है? यहाँ ही है, यहाँ है नहीं, तो हम इसको मानेंगे सर यहाँ है, सो है जब के साथ V3 माना जाता है, अतः मेरे बच्चे यह आंसर सही है। 14 फाइंड द ऑड वर्ड, जो अलग थलग वर्ड हो, तीन एक ग्रुप का होगा एक अलग, उसको चुनना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो मीट, चिकन, फिश, ये तीनों मांसाहारी है, एक तो शाकाहारी है फ्रूट्स, ये अलग थलग है। ही वॉज टाउट इंग्लिश बाय मी, एक्टिव पेसिव से एक्टिव बनाना है, तो मी को आई में ले जाओ, आई इधर दो में है ही नहीं, अब दो में लड़ाई है, लड़ाई क्यों है ना? अब देखोगे वाज प्लस V3 है, वाज प्लस V3 कौन से टूटता है? V2 से, जिसमें V2 होगा वो सही होगा, तो आई के बाद V2 खोजो, टाउट, आई टाउट, टीचिंग है गलत, टाउट, ये आंसर सही है। आई टाउट ही से हिम, इंग्लिश से बच गया और लास्ट में आई टाउट हिम इंग्लिश। ही हैज सीन ताजमहल, अब ए अंदर लगा हुआ, इसका मतलब आर्टिकल में चुनना है, तो द ताजमहल होगा, दुनिया का अकेला चीज जो भी है उसमें द का प्रयोग होता है, द यूनिक चीज है ना, अनुपम। चूज करेक्टली स्पेल्ड फेवरिट, FAVORITE, फेवरिट, ठीक है ना, फेवरिट माने प्रिय, फेवरेट नहीं होता है, रिट, फेवरिट, प्रिय। अब द बॉयज एट ए लॉट, यहां भी पेसिव वॉइस है, ए लॉट को इधर ले आओ, है ए लॉट एक ही में है, और प्लस 8 V2 है, V2 टूटेगा तो वाज प्लस V3, आंसर मिल गया। ज्यादा जाने की जरूरत रहता तब जब सेम सेम होता, यहां तो अकेला निकल गया। चूंकि 100 क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा देखना है, अभी ग्रामर है, वर्ड है 60, किताब में तो कम टाइम लगेगा और हम ग्रामर भी लगने देना नहीं चाहते हैं। एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का उल्टा होता है बाबू डल, यहाँ चारों में से, ये तो वर्ड रटा होगा तो बनेगा। व्हाट दे आर लाफिंग, यहाँ प्रिपोजिशन कह रहा है, प्रिपोजिशन जो है लाफ के साथ एट होता है, पर हंसना का, मजाक उड़ाना, याद है तो बन जाएगी, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि भव चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम दिखाते हैं, ये सिंटैक्स में आयल, आयल सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ V5 फ्लड्स है ना, फ्लड इज के साथ तो V1 होता ही नहीं, हेड फ्लोटेड होगा ही नहीं, तो वास्तविक सत्ता है ना फ्लड्स। बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, अब यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में दिस डैट का काम है क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। WH होगा तो हम पूछेंगे हुज बुक डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी किताब तुम ज्यादा पसंद करते हो, तो व्हिच
यहाँ पर बी में है, डेट दिस का प्रयोग नहीं होगा, होम माने किसका है। रोहिणी डाइड, डाई के साथ 2-3 बात याद रखना है, डाई के साथ आगे बीमारी है, कैंसर है, मलेरिया, टाइफाइड, तो ऑफ होगा, से मरना। और डाई फ्रॉम जो होता है कारण से मरना, कोई काउज होगा तब, तो यहाँ पर तो बीमारी है इसलिए ऑफ होगा। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दोनों को जोड़ना है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन का मतलब बट, ये पर के कंजंक्शन का अर्थ निकालना है लेकिन नहीं निकलेगा, छोड़ के भाग जाना। 15-16 ही ग्रामर से बनाना है, 34-35 टारगेट रखो बुक से, और यदि उसमें 30 बनाया तो 20 मैक्सिमम बनाना होगा इसमें। ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, दो नहीं, अलग अलग कंट्रास्ट गुण है इसलिए बट होगा, 4 नहीं। देखते हैं बट ऑफ है तो ऑफ तो लगेगा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, डी सही है। राधिका, टू गो होम नाउ, अब राधिका है, हैव तो लगेगा नहीं, मे तब लगता संभावना नाव है, तो यहाँ पर हैज राधिका के साथ राधिका हैज टू गो होम नाउ, राधिका को अभी घर जाना है, या जाने वाली है रहता, इजारम होता, इज होता, राधिका इज, इजारम का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार इजारम है ना। चूज द ऑड वन, रोज, जैस्मीन, हैबिकस, उरहुल, ये तीनों तो फूल है, वाटर फूल नहीं है, अतः ऑड वर्ड इसमें से ये चुन लिए। वन मस्ट लाफ एंड हैप्पी बिकॉज लाइफ, किसी को हंसना चाहिए और खुश रहना चाहिए क्योंकि जीवन जो है वह शॉर्ट है, छोटा है, जिंदगी एक छोटी सी है, छोटी जिंदगी में बहुत सी करना होता है, इससे लाइफ इज शॉर्ट। ये सेंस पर एक आध क्वेश्चन कल भी बताए थे, पिछले दिन सेंसुअल क्वेश्चन एक दो दे देगा जो पढ़ने के बाद निकाल सकते हो, कोई ग्रामर का रूल नहीं है। यहाँ पर रूल है, ही वर्क्स ऑन वीकेंड, वीकेंड पर सप्ताह के अंत पर में वह काम करता है। अब इसको कहता है निगेटिव, वर्क्स क्या है, V5 है, V5 निगेटिव में तोड़ते डू नॉट डज नॉट से टूटेगा नहीं, डज नॉट इसमें होगा, डू नॉट तब होता जब V1 होता, इन डज होना चाहिए नोट, ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स। यहाँ पर आप देखो V5 तोड़ रहे हो ना, एस डज नॉट, V1 तोड़ता था डू नॉट, सूडो वगैरह कहाँ से आ गया, इसलिए सबको हटाओ। सुरेश फादर आस्ट, सुरेश मेल है, सुरेश के पिताजी ने उससे पूछा, इन उसी से पूछा, तो सुरेश मेल है तो ही, हिम, हीज, यानी हिम है ना, यहाँ पर एस से ही से बना हिम, हीज हो जाता पॉसेसिव में, हम डबल लग गया है, थोड़ा सा इसको देखता है कलम से, हिम, समवन एनीवन, या सी तो होगा नहीं, सुरेश मेल है, समवन एनीवन तब होता जब आइडेंटिफाई नहीं होता तब, यहाँ तो सुरेश आइडेंटिफाइड है। डोंट वरी, चिंता मत करो, कीज इन माई पॉकेट, चाबी मेरे पॉकेट में है, इन जो चाबी ढूंढ रहे हो उसके लिए चिंता मत करो, निश्चित उसी चाबी को जिसको तुम ढूंढ रहे हो मेरे जेब में है, निश्चितता की बात है इसलिए द लगता, नहीं तो सीधे की पर बढ़ता तो ए होता। चलो, कुड यू, कैन, कुड, मे, माइट के साथ जब भी सब्जेक्ट के साथ भाव हो तो V1 ही होगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो निगेटिव हो, V1 ढूंढना है। V1 कौन है, ये है, फटाफट देखो। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, अनीता देसाई रोट अ बेस्ट बुक, यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव है, अतः सुपरलेटिव में ए का प्रयोग होता ही नहीं है, वो राइट्स रहे, रिटर्न रहे, सब तो गलती जो है सो है, वहाँ देखो। अब गुड है तो गुड के साथ ए होता है, अनीता देसाई रोट लिखी, यह सही है, वर्ब का रूप भी, और ऑप्शंस में एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन है। यहाँ राइट्स कर दिया तो ठीक है, लेकिन ए बेस्ट बुक लगा दिया, यहाँ रिटर्न कर दिया लेकिन बिना हैज हैव के साथ, ए तो है ही, अतः डबल डबल गलती है। चलो, ही टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, उन्हें देना, यहाँ टू लगा हुआ बाबू, देखना ध्यान देना, और टू दो ही सहायक क्रिया में लगता है, यूज टू और आउट टू, कैन, मे, माइट के साथ टू नहीं लगता, टू नहीं रहता तो फिर दूसरा मजमाते, यहाँ टू दिया हुआ इसलिए सीधे आउट टू, इसी का अंग दिया हुआ तंग करने के लिए। 34 हमने सोल्व कर दिया। सुनीता एंड सामिर दोनों मिलके एंड से हैं और दोनों को मिलाने पर एक होगा, नहीं तो बहुवचन क्रिया लेगा। बहुवचन में हम देखते हैं वाज तो बहुवचन है नहीं, कैन कुड होता तो V1 होता, यहाँ होस्ट है मेजबान, अतः वेयर तो सही है, या तो आर होता या वेयर होता, हैव होता जब V3 होता था, ऐसा भी बात नहीं है, अतः यही। ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ओपन का क्लोज होता है एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब उल्टा शब्द, शब्द आता है तो बन जाएगा, नहीं आता तो लटक जाओगे। सब बनाना नहीं है, 100 में से 50 ही करना है, अतः बुक्स की ओर ज्यादा फोकस करो,
वो तो रटने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। ग्रामर रूल नहीं होगा या वर्ड का मीनिंग नहीं जानोगे तो इसमें दिक्कत देगा, इसीलिए थोड़ा फोकस करो। When I was a young boy, जब मैं जवान लड़का था तो मैं बिना ग्लास चश्मे के क्या कर सकता था, पढ़ सकता था। तो जब मैं जवान था, भूत है, अतः भूतकाल का कुड, कैन का कुड भूत में ही देना है, शैल माइट या मस्ट नहीं, ओरिजिनल में नहीं जाएगा। When something tastes disgusting, it is, जब कुछ का टेस्ट जो है डिस्गस्टिंग लगता है तो बड़ा आवफुल होता है, अजीब व गरीब लगता है, ठीक ना। स्पाइसी नहीं, स्पाइसी टेस्टी सावर तो अलग अलग टेस्ट हुआ है, हम लोग को अजीब सा लगता है, आवफुल। ही सेड यहाँ पास्ट में है, वी हैव डन आवर वर्क, तो पास्ट में हम चलेंगे, सर पास्ट तो सभी में दिया है, या पास्ट सभी में दिया है, ठीक है। डेट सही में दिया है, दे कॉमन ले लिया है, चूंकि थर्ड पर्सन में जाएगा वी मान लो यहाँ पर मैं ही से बना, ही या सी से थर्ड पर्सन से, लेकिन वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बहुवचन, बहुवचन घुसेगा तो बहुवचन निकलेगा, ही या सी किसी का बहुवचन दे होता है, तो ही तो होगा ही नहीं। अब दे 3 में दिया है, लेकिन हम देखते हैं हैज हैव है, तो हैज हैव का पास्ट में भूतकाल में हैड होना चाहिए, हैड कहाँ है, यहाँ है, बस मिल गया, और कहीं कुछ दिक्कत ना। वहाँ आवर है, वी से बना आवर तो दे से बना देयर, है ना। अतः मेरे बच्चे ही सेड दैट दे हैव, हैड हो जाएगा हैज हैव, हैड डन देयर वर्क, सी। 40 डोंट वरी डोंट गो एनी, अब आगे फर्दर आगे नहीं जाओ कि, है ना, आगे बढ़ना ही नहीं, आइदर नाइदर का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शंस होता है तब, या तो क्या था, सीधे आगे मत जाओ। चलो, इज देयर मनी इन योर पॉकेट, क्या कुछ पैसा तेरे पॉकेट में है, इंट्रोगेटिव है, अतः इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग आप कर सकते हो, मच या मैनी का नहीं, बोथ का तो करना ही नहीं, मोर तो अधिक पैसे, अतः एनी। हैव यू एनी मनी, क्या कुछ पैसे, कुछ है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय ही मी, अब यहाँ एक्टिव वॉइस है ना, बाय मी को आई पहले करो, आई तो 2 ही में है, आई को हम ले चले। अब सेल विल है तो सेल विल आई के साथ सेल होता, लेकिन सेल नहीं दिया तो विल से काम चलाएंगे, या नोट लगा हुआ, ठीक है। बी प्लस V3, बी हट जाएगा और V3 V1 हो जाएगा, तो सेल विल का V1, वो आई विल नॉट टॉलरेट। अब दिस नॉनसेंस उधर वाला इधर आ गया, आंसर बी सही है। एक्टिव पैसिव में उलट पुलट करना पड़ता है। कीप क्वाइट, मैंने कहा था पहली वाक्य लिसन, यहाँ बी क्वाइट या स्टॉप, और उसके सब्जेक्ट से शुरू हो तो इजारम प्लस V4, टाइम एंड टेंस, ठीक ना। तो वी के साथ आर लिसनिंग, अरे शांत रहो मैं रेडियो सुन रहा हूँ। हाउ डिड यू योर फ्रिज कॉस्ट, तुम्हारा फ्रिज का कितना कीमत है। पैसे जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मच में जाएगा, मैनी में बहुवचन, इसलिए मच कहाँ पर है, यहाँ है। ये हाल के टेस्ट में हम दिए थे कुछ क्वेश्चन, उससे भी टकरा रहा है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस खोलना है। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, तुम वोट तभी कर सकते हो जब 18 के हो जाओ, 18 वर्ष से कम में अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, यू वोट सिंपली उल्टा पुल्टा सेटिंग है। यू कैन वोट टिल तक के तक, 18 तक तो करना नहीं है, जब 18 को हो जाओगे तब से। यू वोट एज यू आर, एज कहाँ लगा, एज तो लगता है जैसे के सेंस में तब जब क्लास शुरू होती है, या एज लगता है जब 2 के बीच में विशेषण हो, एज गुड एज वेल एज, ऐसा भी नहीं है, अतः आंसर ए ही सही है। हम 46 बताए थे कि सब्जेक्ट के रूप में जब किसी क्रिया का ऑप्शन हो भव का, तो 2 बातें होंगी, या तो V4 से कोई क्रिया सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या नहीं तो 2 + V1 टू वॉक। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 + V1 है ही नहीं, V1 है लेकिन 2 + V1 नहीं, तो V4 तो है, तो यही V4 सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। वुड यू माइंड, बाबू मेरे, हमने कई एक बार बताया है, वुड यू माइंड के साथ V4। जैक, जॉन, कोई भी नाम एक जो होता है सिंगुलर होता है, उसके अनुसार क्रिया हम चुनेंगे, तो V1 तो लगेगा नहीं, जैक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। स्पीक्स, स्पीकिंग बिना इजारम के होता नहीं, शर्त यहाँ पर दिया जैक इज स्पीकिंग, तब जब नाउ एट प्रेजेंट वगैरह कंटिन्यूअस रहता तब। यहाँ तो कह रहा है जैक इंग्लिश बोलता है, स्पेनिश बोलता है, और थोड़ा मोड़ा फ्रेंच भी बोलता है। ये समान कंटिन्यूटी हैबिचुअल एक्शन की बात है।
आदत संबंधी कार्य है, इसलिए आदत वाले संबंधी में V1 V5 होते हैं। चलिए, द फोन रैंग, अब इसके ऑप्शंस को देखेंगे। फोन बजा, क्या बजा? एन एगो, एगो का प्रयोग तो लास्ट में होता है और लास्ट में मिनट के साथ एन लगा दिया, गलत है। ए मिनट तो फ्यू, ए फ्यू जब होता है फ्यू मिनट्स होता, ए फ्यू मिनट्स अगो, यहाँ सही है। ए फ्यू प्लस बहुवचन, अगो लास्ट में। अगो का प्रयोग शुरू में या बीच में नहीं होता, ध्यान देंगे। और ए फ्यू बहुवचन संज्ञा लेता, मिनट्स होना चाहिए, ये भी ध्यान देंगे। माई मदर 42 की मेरी माँ हो जाएगी अगले मंडे को, अभी तक 41 लास्ट होने को है, हुई नहीं है, अगले होगा। अगले मतलब शैल विल प्लस V1 या बी, तो यहाँ पर V1 की जगह पर बी है, हो जाएगी। विल हैव तब होता है जब आगे V3 के रूप में रहता है और अगला भी पास्ट में रहता है, ठीक ना। यू विल गेट यूज टू, सीधे यूज टू रहता तो V1, यूज टू के पहले गेट रहे या कोई हेल्पिंग वर्ब इजारा में रहे, अक्सर इस स्थिति में आदि संबंधी कार्य को ही बताता है, परंतु V4 जरंड लेता है। अतः मेरे बच्चे यहाँ पर टेकिंग हो जाएगा। द बैंक क्लोजेज एट 2, 2 बजे बैंक बंद हो जाती है। बट द मैनेजर कैन अलाउ यू टू गेट इन, इन मैनेजर आपको अंदर आने की परमिशन दे सकता है, क्योंकि मैनेजर के पास कैपेसिटी है, पावर है। तो पावर कैपेसिटी को बताने के लिए ए का प्रयोग होता है। वुड तब होता जब सपोजिशन होता, आउट के साथ टू है ही नहीं। और शूड जब होता जब सलाह देता, ऐसा है नहीं। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, मैंने उसे देखा घर से निकलते हुए। हिम का पहले ही, साव V2 है तो वाज प्लस V3, ही वाज सीन पहले होना चाहिए, ही वाज सीन। टू बी, बी कहाँ से ले लिया? लिविंग में बीइंग होता, या सीधे लिविंग डबल क्रिया है ना, हिम को तोड़ लिया V2 को। आई सॉ हिम लिविंग होगा द हाउस बाय मी, आप दें या ना दें। ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट, अब यहां देखो इनकरेक्ट गलत वाक्य चुनना है, इसका मतलब 3 सही है। कहता है गुड इवनिंग, हैव अ सीट, बैठिए शाम की नमस्कार करते हुए। आई गॉट ए फ्री स्टूडेंटशिप, सही है। इट इज अ नाइस पोएम, सही है। ही गेव मी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, वर्क, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। इसलिए मेरे बच्चे ऐसा लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ डी ही गलती है। हरी अप, जल्दी करो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब उधर वाला भाग इधर ले आओ। टीचर ने स्टूडेंट से ऑर्डर दिया होगा, कहा होगा, या तो टोल्ड होगा या ऑर्डर होगा, लेकिन टू लगा के हरी अप, ठीक ना। तो द टीचर आस्क V1 है, नहीं होगा। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं विद्यार्थी से। ऑर्डर्ड, सही है, यहाँ भी आस्क V1 है, यहाँ टीचर है, आस्क रहता, लेकिन वहाँ तो पास्ट में दिया हुआ है, अतः पास्ट को पास्ट में ले जाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू हरी अप। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, ये तो कहावत है, रटा होगा या जानते हो तो बनाओगे, नहीं तो बनेगा नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाती है। अतः मेरे दोस्त यहाँ पर डी होगा। डी को मैं अलग कर देता हूँ, बहुत जल्दी स्पीड अप में ले जा रहा हूँ। आप लोग का टाइम बचे, परीक्षा का दिन है। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ही टोल्ड यहाँ पर V2 है तथा वाज प्लस V4 में तो होगा ही नहीं। आगे हम देखते हैं सहायक क्रिया से तो इफ लगा के यू, पहले यू मी में आई हो जाएगा, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री उधर होना चाहिए। हम देखते हैं पहले V2, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री, यही सही है। ही सेड टू को सेड टू छोड़ दिया, इफ आई वाज हंग्री यहाँ पर भी अबाउट लगा दिया, अतः आंसर मेरा बी ही सही है। आफ्टर ही डेथ द सीट रिमेन वैकेंट, उसकी मृत्यु के बाद सीट खाली रह गई। अब कहता अंडरलाइन शब्द का है ना करेक्ट मीनिंग बताओ, तो वैकेंट का मतलब इम्पटी, खाली। एफ्रेड, नाजिया इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, नाजिया मकड़ों से भयभीत रहती है, भयभीत हो जाती है। एफ्रेड के साथ ऑफ होता है, से भयभीत होना, तो डी आंसर आपका होगा। एनसी स्पॉक, वह बोली। जब देखोगे भाव है, एडवर्ब में पढ़ाए तो भाव का एडवर्ब मैनर प्राय एलवाई वाला होता है। शून्य में एलवाई नहीं लगता है, वेल में नहीं लगता है, फास्ट में नहीं लगता है, लेकिन इस सब में बाकी में लगता है। स्पॉक क्वाइटली।
अब इस बुक का है, बुक का तो लगभग बना चुके हो, 90 क्वेश्चन जो बनाए थे और भी बुक का जो बनाए हैं मॉडल उसी के अंतर्गत है, ये बन जाएगी। अब देखेंगे हम जल्दी जल्दी। ओवरवेल्ड, कौन भावाभिभूत हो गया था, बहुत ज्यादा गदगद हो गया था, बाय द ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल हिम, जो उनके लोग थे उनके बातों से ज्यादा भावाभिभूत हो गया था। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारतीय होम कांस है। 62 नंबर कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक के अनुसार इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में हमेशा मौजूद रहता है कौन सी? धर्म, रिलीजन को फोकस किया कि बिकॉज इंडियंस आर रिलीजियस, दे हैव ग्रेट फेथ इन गॉड, शॉल एटसेट्रा। ओके, तो रिलीजन अभी चूंकि 2-3 बार बना चुके, इसलिए किताब का धरधरा करके। नटालिया जो थी वह खुश हो गई थी लोमोब के प्रपोजल से, घृणित नहीं हो गई, क्रोधित नहीं हो गई, खुश हो गई, अतः हैप्पी। द चीप डेली पेपर जो होता है विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस, वो सस्ती न्यूज़पेपर जो प्रत्येक जगह जाती है उसके बाद प्रभाव ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंस होगा। ये सब बताए हुए, इसलिए क्वेश्चन हमें भी रटा गया, तुमको तो रटा हुआ होना चाहिए, परीक्षा है। दे साव डेट, उन लोगों ने देखा, आवर रियल हैप्पीनेस कंसिस्ट इन, हमारी सच्ची खुशियाँ जो होता निहित होता है कौन सी में? हेल्थ एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य भी कंसिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ पैर के सही प्रयोग में। तो हम लोग ये किस चैप्टर में कही गई? ये सब बातें सिविलाइजेशन कल्चर में लिया गया, जो महात्मा गांधी के द्वारा कही गई। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द एक्ट टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन। ये वर्क 2 तरह के होते हैं, इसकी बात हमारे जाकिर हुसैन ने किया था, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी, यानी पर्सनल वर्क एंड सोशल वर्क। तो ये भारतीय होम का आंसर है, अतः मेरे बच्चे ए आंसर होगा। नानू काका ड्रैप्ड ए राउंड हिज सोल्जर्स, नानू काका अपने कंधों की ओर कैसा रंग का अंगोछा पहने हुए थे? हमें मिस्टर टेक्निकल ने कहा कि 40 से 45 मिनट हो जानी चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी क्लास भी रिकॉर्डेड करना है। तो वाइट अंगोछा, ठीक ना, आगे आ जाइए। इट वुड बी फैटल, ये घातक होगा, फॉर द नेशन टू अंडरस्टिमेट द ऑफ द निग्रो, कि निग्रो समझाए के लिए नेशन जो है वह कम आके कौन सी के? डिटर्मिनेशन, उसके निश्चितता का, जो निश्चित कर चुका है चीज, है ना। तो आइए डिटर्मिनेशन। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्टिंग्विश अस, इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्ट, है ना, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान लोग, और जो क्वालिटीज होता है वो अंतर करता, भेद करता, हम लोग को अलग करता है कौन चीज से? ये करता है ब्रूट्स, ब्रूट्स माने पशु, एनिमल्स से। एनिमल को ज़्यादा क्वालिटीज नहीं होते मोरल, है ना। ब्रूट्स ये आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का है। एंड द एंड ऑफ द कैरियर डीलर, और कैरियर अंत में कैरियर डीलर ने हैड टू पे करना पड़ा 50 एन फॉर द गोड कद्दू का चर्चा है। किस चैप्टर से लिया गया? ये बस आर्टिस्ट से लिया गया होगा, आर्टिस्ट में ही इसका वर्णन है। ये सब बताया हुआ, इसलिए फास्ट रनिंग है, 100 क्वेश्चन है ना। द पीपल हैव चोजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, पीपल ने मुझको निश्चित समय के लिए मेरे को हेड चुना। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किस चैप्टर में? भारतीय होम में। तो चैप्टर ने पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, किसके द्वारा कहा गया? पर्लस बक कैम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू, पर्लस बक किस धर्म के तहत इंडिया को जानने के लिए आई थी, समझने के लिए आई थी? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में। इंडियन फैमिली डॉक्टर से भी सलाह ली और अपने माता पिता से भी। बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए बुद्ध से बुद्धिज्म बना। 72 पार है। इन नॉन टेक्निकल सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, कुछ एक्सीडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो बर्थ हमेशा अटेंड किया जाता है। जन्म जब होते हैं तो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ऐसा नॉन अटेंडिंग नहीं होता है, ठीक ना। सेवे टुक टू, सेवे ने कौन सी को अपना लिया? आफ्टर गिविंग ऑफ कलेक्टिंग गोड्स, कद्दू संग्रह को छोड़ करके पिक्चर बनाना, तो पेंटिंग पिक्चर्स, ठीक ना, पिक्चर को रंगना, रीडिंग बुक्स वगैरह नहीं, उसको मन ही नहीं लगता, कलाकार था ना। हु वाज द हाइपोक्रोंड्रिक लैंड ऑनर इन द मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल में एक रोग भ्रमी लैंड ऑनर कौन है? सीधे चुबुक्को एक लैंड ऑनर है, रोग भ्रमित आदमी, संशंकित आदमी, नर्वस आदमी लोमोव है।
अतलोमोव। नटालिया तो रहती चुबुकोव की बेटी। हु इज द राइटर ऑफ, है ना, या हु रोट राइटर, हु इज द राइटर ऑफ वेनस एंड एडोनिस। वेनस और एडोनिस को किसने लिखा? शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर, राइट ना। आजा मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू डन, डन के अनुसार मेंस की पावर क्या हो जाती है? मनुष्य की शक्ति डॉट 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 है, फीवल, कमजोर हो जाती है जब भाग्य साथ नहीं देता। अतः मेरे बच्चे यहां बी होएगा। जॉन डन चाहते थे दूर जाना, नॉट बिकॉज ही इज टाइड अप, क्योंकि थक चुके थे इसलिए नहीं। किससे नहीं थके थे? अपनी प्रेमिका यानी अपनी पत्नी, हिज वाइफ, है ना। जाना था तो जर्मनी यात्रा पर, लेकिन थक करके नहीं। वो तो साफ कहते हैं द वर्ल्ड कैन नॉट शो फिटर लव फॉर मी, दुनिया मुझे नहीं दिखा सकती अधिक उपयुक्त प्यार को। यहां देखो, जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, जॉन किट्स मरे थे। यही क्वेश्चन को बोर्ड में भी आपको मॉडल क्वेश्चन में दिया था, लेकिन वहां जॉन डन कर दिया। जॉन डन टीवी से नहीं मरे, ठीक है, उनको पेट का बीमारी था। खैर वो मरे, बहुत समय का अंतराल है, यहाँ 26 वर्ष में जॉन किट्स मरे। इज नोन एज ए वार पोएट, वार पोएट के रूप से कौन जाने थे? रट्टल होगा, रूपर्ट ब्रुक, जाओ जल्दी से शुरुक। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उसकी आईब्रो जो है ऐसे लाइनिंग में लगता है जैसे कि वो थॉट से, विचारों से भरा हो। ये किसके बारे में कहा गया? मैकविटी द मिस्टिक हैट। किरण दारूवाला बाय रिलीजन, धर्म से क्या थे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। तो ये तो जानते हो पारसी, इसी को जोरेस्ट्रियन भी कहा जाता, यानी पारसी धर्म के थे। पूछ देगा पारसी धर्म के कौन थे उलट के? तो किरण दारूवाला। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, अपने पीते हुए क्रम में अपना सिर को उठाया। कौन? सपवा, इधर उधर देखा था, याद है ना? किस कविता से ली गई? तो स्नेक। क्वेश्चन पढ़ते ही मान लो किताब में आंसर मिल जाएगा। स्नेक्स वर सीन अमॉन्ग, और स्नेक्स ग्रैंडमदर हाउस में कहाँ दिखाई पड़ती थी? किताबों के बीच में। अंदाजा लगा रही थी लेखा, जो डार्कनेस में घर छा गया होगा और उन किताबों के बीच सांप घूमता होएगा। ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, निकला हुआ राजा। स्नेक कविता में किसके लिए है? किसके लिए बताई गई? स्नेक में निकला हुआ राजा खुद स्नेके था, दूर देश से आया था, है ना। तो चलो, रैट नहीं, लायन नहीं, स्नेक। बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन, पारसी धर्म से किनका संबंध है इन चारों में? किरण दारूवाला। अभी मैंने कहा था उल्टा भी पूछ देता, पूछ ही दिया। कमला दास, टॉकिंग अबाउट हर, कमला दास अपने किसके बारे में बातचीत करती है? अपने दादी के बारे में, दादा के बारे में नहीं। तो ग्रैंड मदर इधर है, बोलते बोलते कहीं इसमें भी लग जाता, स्लिप कहीं हो सकता है। द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है बताए हुए हैं। सोल्जर एक सोनेट है जो 14 पंक्ति की होती है, या वार पोएम इसको कह सकते हो। यहाँ पर सोनेट दिया हुआ है, 14 लाइन्स पोएम। 89 में आ गया, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट, ये आग की लालिमा कवि को कैसा प्रतीत होता है? क्रूएल, क्योंकि सब चीज जला देता, भस्म कर देता है। कंफर्टेबल नहीं, आरामदायक नहीं, क्रूएल। अतः आओ मेरे बच्चे, क्रूएल, ये सब तो किताब वाला कितना बार आप धांग दिए हो, बन जाना चाहिए। द हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, पत्ती विहीन पेड़ को देख करके गूंगी हो जाती है। कौन? अंत में नाइटिंगेल, बुलबुल पंछी। इसको नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में पढ़े थे, और कई एक बार इस क्वेश्चन को बना चुके हो चैप्टर वाइज में, मिक्सअप में। मिडिल एज कवर्स, मिडिल एज का पीरियड कब है? ये तो ओल्ड एज का है, ये सब है ही नहीं। 1150 से लेकर 1500 तक मिडिल एज है। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? रटा होगा तो बनेगा E.M. फॉस्टर ने, बाकी में तो बनेगा नहीं, E.M. फॉस्टर। व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, उसको याद रखो। बोरोइंग, हर एक देश का शब्द को बोरो किया, उधार पैसा लिया, अपने अंग्रेजी में डाला और इंग्लिश रिच हो गई। तो ये इंग्लिश को इनरिच करने के लिए, बहुत ज़्यादा संपन्न बनाने के लिए बोरोइंग का यूज किया गया, बोरो किया। व्हिच लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज,
बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, साउथ और नॉर्थ को जोड़ने का काम कौन करता? अरे जोड़ने की करीब वाली भाषा मात्र इंग्लिश है, तो देश दुनिया को भी जोड़ता है, राइट ना। इंग्लिश 94, हिंदी नहीं, तमिल नहीं, मराठी नहीं, सब क्षेत्रीय भाषा है। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल का संबंध अक्सर किसके साथ है? विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री, या एंड इसके बाद रोमांटिक तो आपके जॉन किट्स भी हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इन चारों में। द एंग्लो सैक्सन इन्वाइडेड इंग्लैंड इन, ये एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में कब? 5वीं शताब्दी में किया था। ये एंग्लो सैक्सन जर्मेनिक पीपल थे, जर्मेनिक, और इनकी भाषा भी जर्मेनिक थी, जिसको ज्यूट्स जनजाति भी कहते हैं। और ये लोग अब हॉलैंड वगैरह में निर्वासित करते हैं। खैर, ये इन्होंने जब इंग्लैंड ब्रिटेन में आक्रमण किया, वहाँ के लोग को, ये लोग नेटिव पीपल को विल्लाज कहते थे या फॉरनर, और उनकी भाषा इंग्लिश थी, ठीक ना। धीरे धीरे फैल गया पूरे। मोरालिटी प्लेज डेवलप किस एज में हुआ था? जो भी डेवलपमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गया था मिडिल में, ओल्ड में तो हुआ नहीं, अब मॉडर्न में तो एक्स्ट्रा हो गया। ऑर्थलो क्या है? ऑर्थलो बाबू एक ट्रेजेडी है, ये किंग लियर ऑर्थलो जॉन विलियम शेक्सपियर का है, जो ट्रेजेडी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा? पायरसन प्लॉमैन तो लैंगलैंड ने लिखा, और इसको किसने लिखा? जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन का नाम शॉर्ट में ऑस्टेन दे दिया है, ऑस्टेन में ही मारो। गिव इंग्लिश इट्स नेम एंड लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लैंड है, इंग्लैंड और इसका नाम और भाषा का नाम किसने दिया था? तो एंग्लो सैक्सन, यही एंग्लो सैक्सन। तो ये 100 क्वेश्चन को हमने रफ्तार के साथ बनाया। आप इसके बाद फरवरी में का दिन देखेंगे हमें। रिकॉर्डेड भाग में ज़्यादा मोबाइल का यूज कम करें, क्योंकि एक तरह से रिवीजन फाइनल हो रही है। थैंक यू, बाय बाय।